तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना जो मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को तकसीम किए गए और जिससे उनकी जो मरातब नबूवत में तरक्की हुई, उनमें से 16वें नंबर के नाम पर गुफ्तगू करेंगे। और ये इसमें हन्नानी नंबर 16 ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब वो मदारिज नबूवत में तरक्की हुई तो ये विरद उनको दिया गया और आपने बकसरत इसका विरद किया। या हन्नानु अंतल्लज़ी वसअता कुल्ला शैइन रहमतु व इल्मा या हन्नानु, ये है ए वो मेहरबान ज़ात कि जो वसअता कुल्ला शैइन, जो हर चीज़ पर जो है हावी और वसअत के साथ, रहमत और इल्म की वसअत के साथ उस पर हावी है। तो ये नाम जो दिया गया और आपने इसका विरद किया। बकसर जब इसका विरद किया तो नतीजा ये है कि जो इसके मलाइका जो मुवक्किलीन थे वो आपके पास आए, 3 मलाइका मुवक्किलीन आए और उन्होंने आपको मदारिज नबूवत में तरक्की करवाई और मोजज़ात का इंसराम किया। और यहाँ तक कि सारी ताकतें जो है हवा की, जिन और इंस की, वो सब की सब जो है आपके ताबे हो गई। ये वो नाम है। तो बड़ा बाबरकत नाम है और ये नाम जो है वो जमाली है। बात जलाली होते, बात जमाल, ये जो है जमाली इसकी कैफियत है। और इसकी जो फ़वाइद हैं, इसके तासीरात हैं, सबसे बड़ी इसकी तासीर एक ये है कि जो शख्स कौमे में चला गया हो, कौमे में चला गया, बेहोश पड़ा, उसको कोई होश नहीं है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। 1000 मरतबा सुबह और 1000 मरतबा शाम अगर कौमे के मरीज़ के पास बैठ के उसको पढ़ा जाए और पढ़ के 3 फूंके ज़ोर ज़ोर से उसको मार दी जाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला उसको होश में ले आते हैं। बहुत ज़बरदस्त तासीर है। ये जो 21 दिन की नीयत से शुरू करें, लेकिन ये 7 दिन के अंदर ही ये अपनी तासीर दिखाता है और कौमे का मरीज़ जो बेहोश है वो होश में आ जाता है। एक तासीर ये। दूसरी तासीर ये कि जिसकी ज़बान नहीं चलती, बोलता नहीं है, बच्चा है या बड़ा है उस पर लुकनत आ गई, नहीं बोल पाता, और छोटा बच्चा है उसकी ज़बान गूंगा, बोलता नहीं है, तो गोया कि यूँ कहें कोई गूंगा है मसलन, अब वो बोलता नहीं, क्या करें, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि 1100 मरतबा इस सुबह शाम इस जो नाम का विरद करना है। 1100 मरतबा सुबह में, 100 मरतबा शाम में पढ़ के उसके ऊपर दम करना है और आधी चम्मच टीस्पून जो है शहद की लेके उसको चटा देनी है और आधे कप पानी पे दम करके पानी पिला देना है। ये 41 दिन की नीयत से शुरू करना है। इंशाअल्लाह 41 दिन के अंदर ही इसकी ज़बान की लुकनत ख़त्म हो जाएगी। अगर बच्चा बोलता नहीं है वो बच्चा बोलने लगेगा। ज़बरदस्त तासीर है ये। और एक तासीर है कि किसी की आंखों में बीनाई नहीं है, मतलब ऐसा मर्ज़ लग गया जिसकी बीनाई चली गई, मोतियाँ उतर आया, बीनाई चली गई, या ये कि बीनाई कम हो गई, रोशनी रोज़ बरोज़ कम हो रही है, तो ऐसा कोई मर्ज़ लाहिक हो गया, तो आँख की किसी भी किस्म के मर्ज़ के लिए ज़बरदस्त तासीर है। 1200 मरतबा पढ़ना है इसको सुबह शाम, सुबह को 1200, शाम में 1200 पढ़ने के बाद जो अपने ऊपर दम करना है, या कोई दूसरा पढ़ रहा है तो वो उसकी आंखें ऊपर दम करे, खुद पढ़ रहा है तो अपनी उंगलियों के पोरों पे दम करके आंखों पे फेर ले, और एक जो है वो गिलास पे पानी दम करके उस पानी के छींटे आंखों पे मारने। और ये जो 41 दिन की नीयत से शुरू करना है, 41 दिन के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी आंखों की रोशनी को बहाल कर देते हैं। ज़बरदस्त तासीर। और एक तासीर बड़ी अजीब व गरीब है, वो आर्टिज़म के लिए, जुनून जिन बच्चों को हो जाता है, आर्टिज़म का मर्ज़ आजकल लग जाता है, दिमाग सो जाता है, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर कि ये जो है 1300 मरतबा सुबह शाम इसका विरद करना है। 13,000 टाइम 1300 1300 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा जो उसकी तरतीब है, बिस्मिल्लाह मिला के, तो ये पढ़ के जो उस बच्चे के दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से जो वो 3 फूंके मारनी है और 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जो है सरसों के तेल पे दम करके वो तेल उसके दोनों कानों में डाल के और रुई के साथ दबा देना है। ये अमल करना है और ये 41 डेज़ की नीयत से शुरू करना है। इंशाअल्लाह आप 11 दिन के अंदर तब्दीली महसूस करेंगे कि बच्चे की कैफियत बहाल हो जाएगी। ये इसमें तासीर। और एक तासीर बहुत ज़बरदस्त है कि जिसको यहाँ मैं बयान नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो ये कि जिन्नात के जो बादशाह हैं उनको अगर काबू करना कोई चाहता है उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है, लेकिन वो आम आदमी के करने का अमल नहीं है, ये ख़ास तौर पे किसी को करना होगा तो उसके लिए फिर मैं उसको बता दूंगा। लेकिन इसमें ये तासीर, तो आपको पता है कि जिन्नात जो थे वो सारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे,
تو اس ورد کے اندر وہ تاثیر ہے، لیکن یہ بہت لمبا یہ عمل ہے وہ، تو اس میں جو ہے وہ 8 اس کے مراحل ہیں، اس کے بعد جا کر جو ہے وہ جنات کا بادشاہ اور بڑے بڑے جو ہے طاقت اور ہیوج قسم کے جو ہے دیو قابو میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک عمل ہے، اگر کسی کو خصوصی ضرورت ہوگی تو اس کو بتا دیا جائے گا، لیکن ہر ایک کے وہ کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ آسان راستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی اس طرح کی زبردست تاثیرات ہیں جس سے جو لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت آپ نے جو آج کا جو نسخہ بیان کیا، اس میں ایک کے بعد جو دوسرا اور دوسرے کے بعد جو تیسرا جو بیان آپ نے کیا وہ ایک سے ایک بہتر ہی نکلا۔ اللہ تو اب دیکھیے کہ یہ کومے والا جو مرض ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے کومے سے نجات کا طریقہ بتا دیا کہ کیسے آنکھ کھل سکتی ہے، بے ہوشی سے کیسے آدمی ہوش میں آ جائے۔ اس کے بعد پھر ایک گونگوں کی بات کر دی یا زبان کی لکنت کی بات کر دی، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کا کوئی علاج نہیں علاج نہیں، صحیح ہے، بات لا علاج بیماری ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد بینائی، مطلب یہ کہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے عمر کے ساتھ، تو ہر عمر کے ایک کی ساتھ بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ بالکل اور پھر جو آپ نے فرمایا آٹزم، یہ دس از دی کلوزسٹ ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ یہ ایک تو آپ کے پاس بہت آتے ہیں بالکل مریض اس کے، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے، خاص طور پہ اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ آٹزم کا ایشو بہت زیادہ بہت ہے۔ زیادہ صحیح تو بات۔ وہ آپ نے اس